किए हैं, ठीक है। उनका उनका दीक्षा की बात होता था। उनका जब एक 2-3 आदमी थे, वो लोग दोस्त थे। वो एक देवी की पूजा करते थे और एक गुरु के पास हमेशा जाते थे। तो वहाँ पे जो लोग जो है ना, दूसरे को जो नाम दीक्षा के लिए बोले, तो वो दूसरे को दीक्षा दे दिया, लेकिन इनको नहीं दीक्षा दी। बोले कि तुमको आज से 4 साल के बाद तुम्हारा गुरु मिलेंगे और वही गुरु होंगे तुम्हारे, ठीक है। गुरु ये बोले कि मेरे को ये टरका दिए, मुझे देना नहीं चाहते हैं, मेरा भाग्य में नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं कर रहे। तो अचानक ठाकुर जी को मिले। ठाकुर जी को मिलने के बाद बहुत सारे वो दर्शन शास्त्र थे, शास्त्रज्ञ थे। तो दर्शन के ऊपर बहुत सारे वाणी, बहुत सारे चर्चा हुआ है, माने रात भर चर्चा हुआ है। ऐसे करके मैंने पूरा आलोचना हुआ है, वो संतुष्ट हुए। वो दूसरे दिन जो ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी उनको देख के हंस रहे हैं। ठाकुर जी को बात देख के ऐसे ये हो गया कि उस दिन 7 तारीख था, 7 जून है मेरे ख्याल से, ठीक है, 7 जून है या 7 अप्रैल कुछ ऐसा है। तो उस दिन 4 साल पहले वही गुरु बोले थे, एक उनका गुरु जो थे, एक गुरु थे जिनके पास वो जाते थे, तो वो बोले थे कि एग्जैक्ट 4 साल के बाद यही दिन, एग्जैक्ट 4 साल उसी दिन पूरा हुआ। और उसी दिन ठाकुर जी को देख के बोले कि मुझे आप दीक्षा दीजिए। पूरा तो बात सुन लिए थे, पूरा 10 युक्ति तर्क वगैरह जो भी प्रश्न इनका था, सब प्रश्न, इतना सब प्रश्न दर्शन के ऊपर, खुद के ऊपर, अभिज्ञता, इतना सारा बात हो गया था। रात भर बात किए थे कि उनको लगा कि यही मेरा गुरु होना चाहिए। और उनसे वो दीक्षा ली, जाके बोले कि ठाकुर जी उनको दीक्षा दी, ठीक है। ऐसे ही जब मैंने आदमी को दीक्षा होता है, कृष्णदास आप लोग जानते हैं, कृष्णदास भट्टाचार्य जो कि साइंटिस्ट थे, सीवी रमन के, वो जब आए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी के पास बैठ के 5 क्वेश्चन, वो 5 प्रश्न जो ना वो पॉकेट में रखे। बोले कि अगर ये मेरे प्रश्न का जवाब मैं बिना पूछे मेरा ये आंसर दे देंगे, तब मानूंगा इनको कि ये सद्गुरु है और ये परम पिता है, ठीक है। तो ऐसे बैठे हैं, तो उनके ऊपर मैंने ठाकुर जी बैठ के एक के ऊपर एक के बाद एक 5 क्वेश्चन का उनका आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ठाकुर जी दे दिए। देने के बाद बोले कि आपको कैसे ये हुआ कि ये सब क्वेश्चन मेरे मन में ये सोच रहे हैं, इनको कैसे मालूम हुआ कि मैं ये क्वेश्चन पकड़ के रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद उनका दीक्षा भी हुआ। और वो मैंने ठाकुर जी एटॉमिक के बारे में, अणु परमाणु के बारे में इतने सारे क्वेश्चन, इतना मैंने साइंटिस्ट आदमी थे ना, तो उनको इतना सारा क्वेश्चन, इनका इतना सारे सब बता दिए थे कि वो उनको लगा कि अगर खाली आंख में ये इतना सारा बता सकते हैं, हम लेबोरेटरी में जो भी देख नहीं सकते हैं, जो होगा आगे वो भी बता दिए हैं, तो मेरे को और साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही सब साइंटिस्ट ये सब करना है। तो वहीं पे वो दीक्षा लिए और वहीं पे रह गए। कृष्णदा का मैंने एक बात बताता हूँ, बता के ये करता हूँ। उनका जो जैसे बोले ना कि कैसे हम लोग को ठाकुर जी रक्षा करते हैं, गुरु सदगुरु जो ना वो कैसे रक्षा करते हैं, तो ये तो विजयदा तो बताए कि उनको कैसे रक्षा हुआ। ये हर प्रतिदिन पहले से ठाकुर रहने के टाइम में होता था, अभी भी वही चल रहा है, वही चलते आ रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ जो ना घटना जो होता है अपना जीवन में, जो कोई हम लोग ग्रहण किए हैं, वो उनको अनुभूति से ही होता है, अनुभूति के ऊपर ज्ञान होता है, ठीक है। कृष्णदा का एक ये है, कृष्णदा वहीं पे ठाकुर जी के पास रह गए। ठाकुर जी जो बोलते थे वो
मैंने ये पालन करते थे और लिखते थे, मैंने उनका वाणी वगैरह जो ना कृष्णदास लिखते थे, उनसे बुलवाते थे ठाकुर जी को। पूरा ठाकुर जी जैसे गाय को दूधने के लिए जो बछड़ा को छोड़ना पड़ता है ना, वो क्या करना पड़ता है, तो उसको ठाकुर जी बोलते हैं कि कृष्णदास पढ़ना ना जानते हैं, कैसे दूध निकलेगा वो जानते हैं, वो निकालते, हमसे पूरा सब कुछ उगल देते हैं। ऐसे करके वो सिचुएशन क्रिएट करते थे कि जो कि ठाकुर जी को वो बोलना पड़ता था। बहुत बार ऐसे है कि ठाकुर जी उनको मैंने ये किए हैं, बोले हैं कि बोलते बोलते आ रहे हैं कि वो राम जी कृष्ण जी की बात जो ना वो बोलते थे। मैं उस टाइम में वो रहने के टाइम में ऐसे ऐसे होता था, मैं वो ये जमुना के एक नदी के किनारे में मैं बैठा था और बांसुरी बजा था, ये सब चीज भी बोलने लगते थे। कोई टोक देता था ना, तब मैंने वो बंद कर देते, फिर वो ये में आ जाते। ऐसे ठाकुर जी के पास वो कृष्णदास एक बार ऐसे थे, उनका पिताजी का देहांत हुआ। ठीक है, देहांत हुआ तो वो बोले कि मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले कि नहीं जाने से अच्छा है। ठीक है, अभी तुम नहीं जाने से अच्छा है। ठाकुर जी को तो वो पूरा समर्पण हो गए थे, तो ठाकुर जी की बात सुन के वो नहीं गए, रह गए। 10 दिन के बाद उनका जो क्रियाकर्म है ना वो सब पूरा हो गया, उनका छोटा भाई किया, सब हो गया। उसके बाद ठाकुर जी बोलते हैं तो एक बार गांव जाके घूम के आओ। वो देखो उनका मन में भी संदेह आया। ठीक है, हर एक हम लोग मनुष्य है, इसलिए संदेह आता ही है। तो वो बोले कि मेरे जब पापा का ये हुआ था पिताजी का, तब तो भेजे नहीं, अब मुझे बोल रहे हैं कि जाने के लिए। तो ठीक है जाएंगे। तो गए, तो गांव में गए तो सब बोले कि अच्छा हुआ तुम नहीं आए। बोला क्यों? बोले अगर तुम आते तो तुमको जो काल सर्प है ना काला नाग, वो डस लेगा। कैसे? तो वो जो कुछ रात में वो जो जानते हैं अंत्येष्टि क्रिया करने ब्राह्मण आदमी जो अंत्येष्टि क्रिया करते हैं ना, एक रात में वो नदी के किनारे पे रहना पड़ता है, सुबह जाना पड़ता है। मेरा पापा का ये हुआ था तो मैं गया था ऐसे ही। तो वहाँ पे वो जो कुटिया बनाते हैं, वहाँ पे जो रोज श्राद्ध करते हैं ना, वहाँ पे तर्पण वगैरह करके वो आते हैं। तो उस रात 11वां दिन जो ना वो जाना पड़ता है, 10वां दिन वो जाना पड़ता है भोर सुबह। तो वो वहाँ पे बच्चा था, इनका भाई छोटे थे, तो इसीलिए उनको जो ना वो लेके नहीं गए। बोले कि वो थोड़ा सा उजाला होने के बाद जाएंगे, इतना रात में बच्चा है कैसे करेगा, डर जाएगा। उसको जो सुबह गए तो वहाँ से सांप जो ना वो भाग गया, इसको वो बच गया। तो बोले कि अगर तुम रहते तो तुम रात में जाते तो वही सांप अंधेरे में तुमको डस लेते। यही है हम लोग को बचाना जो ना वो कैसे बचाते हैं वो ही जाने। हमको बहुत कहानी तो मैंने ये तो घटना तो बहुत सारे। एक खलीलुर रहमान बोल के एक ऋतिक, तो उनका भी एक किस्सा है। वो एक बार उनका बेटे का तबीयत बहुत खराब हो गया, तो बेटे का तबीयत खराब हो गया था। तो खलीलुर रहमान को जाना था, उस टाइम में टेलीग्राम आया, तो वो टेलीग्राम लेके ठाकुर जी के पास गए। तो पहुंचे तो ठाकुर जी दूर से बोल रहे खलीलुर रहमान दा, तो एक काम करो, वहाँ पे वो जो कुछ बंगाल में कुछ कहीं पे कलकत्ता में कहीं पे ये हुआ था, तो बोले कि वहीं पे चले जाओ, एक वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है 2 गुट का ये में सत्संगी का, तो वहाँ पे सोल्यूशन करना है। आप वहाँ से चले जाओ, खाना वाना भी वहाँ पे कृष्णदास के घर में खाओ और वहाँ से निकल जाओ। तो ये बोले कि मैंने कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। बोले कि तुम आप ये मत करो, जल्दी जाओ, वहाँ से नहीं लौट जाओ, पास में आने ही नहीं दिया था। तो वो चले गए। तो जाने के बाद फिर वहाँ से वो गांव में जो ये करना था सब सोल्यूशन करके फिर वापस आए। वापस जब आए, दूर से बोल रहे हैं कि
आप घर जाना चाहते थे ना, आप घर जाओ, घर जाओ, आप आने के बाद आपका बात जो ना मैं सुनूंगा, आप घर जाओ। वो भी बोले कि बेटे का अभी मरा शरीर देखना पड़ेगा, हमको उस टाइम में तो भेजे नहीं, अभी बोल रहे हैं कि 5 दिन के बाद बोल रहे कि जाओ। तो बोले ठीक है, गए तो बच्चे लड़का जो ना सुस्त हो के बाहर खेल रहा है, वो देख के आश्चर्य हो गए। तो बोले कि ठीक है, कुछ दिन रहे, फिर वापस आए। आने के बाद ठाकुर जी को ऐसे बोले कि ये कैसा लीला है तो आपका? तो बोले कि उसका जो जातक है बच्चे का, उसको लाके दिखाए। बोले कि उसको देखो, तो दिखाए तो उनका उसका मरण जो, अगर आखिरी इच्छा था पापा को देखना, अगर खलीलुर रहमान को देख लेता वो मत, लेकिन उसका इच्छा जो ना, बचने का इच्छा, देखने का इच्छा, पापा को देखने का इच्छा, वो इच्छा जो ना, इच्छा शक्ति की वजह से वो मैंने बच गया और अच्छे से ये हो गया। तो ऐसे ही तो हम लोग को बचाने के लिए वो जो बोलते हैं, अभी भी आचार्य देव बहुत सारी चीज़ बोलते हैं हम लोग को। जयचंद ठाकुर जी का DPR के लिए बोलते हैं, घर घर सत्संग में करने के लिए बोलते हैं, प्रार्थना कराओ,